मेरा पोता 8 साल का है और उसे रोज़ हर खिलौना नया चाहिए होता है। आज वह मेरे बेटे से जिद कर रहा था, शायद कोई नया खिलौना लेने के लिए। तो लगता था ये जो चीज़ें इतनी आसानी से मिल जाती हैं, क्या इनका असली कीमत समझ पाएगा ये? हाँ, बच्चा है मगर उसे समझना चाहिए। बस इसी सोच में डूबी थी कि एक पुरानी कहानी याद आ गई। चलो आप लोगों को भी सुनाती हूँ। एक नगर में एक सेठ था, बड़ा रईस था। व्यापार भी उसका बहुत अच्छा चलता था। उसकी एक ही संतान थी, एक बेटा, जिसे उसने और उसकी पत्नी ने बड़े लाड़ प्यार से पाला। वह जो कुछ मांगता था वक्त से पहले या मांगने से पहले ही हाजिर हो जाता। बेटा बड़ा होता गया और अब उसके दोस्त बन चुके थे। वह रोज अपने पिता से कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर मांगता था और खर्च करके शाम को आ जाता था। पिता भी देख ही रहा था कि यह रोज़ पैसे मांगता है और रोज़ाना इतने पैसे खर्च कर देता है। सेठ ने देखा, वह बेटे से बोला, अब तुम बड़े हो गए हो, मेरे साथ मेरे व्यापार में हाथ बटाओ। बेटा बोला, हाँ मगर अभी नहीं, अभी आप संभालिए, आप मुझे इतने पैसे दीजिए, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहता हूँ। उसके पिता ने पैसे दे दिए, मगर अब उसे यह बात परेशान करने लगी। अगर कभी सेठ पैसे देने से मना करता था तो सेठानी लड़ने लगती थी। बच्चा मांग रहा है, उसे ज़रूरत है, हम कमाते किसके लिए हैं? बात भी ठीक थी, हम कमाते किसके लिए हैं, पर सेठ की चिंता दूसरी थी। सेठानी से बोला, हम कमाते तो इसी के लिए हैं और चाहते हैं यही खर्च करे जैसे भी, पर कल को अगर हम नहीं होंगे तो जिस तरीके से ये खर्च कर रहा है वह कितने दिन तक चलेगा? इसे कौन रख पाएगा अपने पास और कौन देगा इतना पैसा इसको खर्च करने के लिए? सेठानी के भी बात समझ में आ गई, यह तो बस सिर्फ खर्च करना जानता है, कमाना जानता ही नहीं, ये कैसे संभल पाएगा हमारे बात? समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तब सेठानी बोली, गांव के बाहर एक बुजुर्ग रहते हैं जिन्हें सब मानते हैं। सेठ ने कहा, हाँ, कई बार मैं भी उनसे राय ले चुका हूँ, अच्छी राय देते हैं वह। तो सेठानी बोली, क्यों ना हम उनके पास चलें? वे दोनों भी उनके पास चले गए और दिल की बात कह डाली। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, समस्या मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। सेठ बोला, बाबा, आपको ये समस्या नहीं लगती कि उसे कमाना नहीं आता? वह बड़ा हो चुका है, वह सिर्फ खर्च करना जानता है और हम उसका साथ कितने दिन तक देंगे? आखिर उसे पैसों की कीमत का पता लगना चाहिए। बाबा ने उन्हें उपाय बताया, जब बेटा पैसे मांगे तो एक सिक्का देना और कहना इसे कुएं में फेंक दे, फिर उसे पैसे दे देना। सेठ ने वैसा ही किया। बेटा चौंका पर बोला कुछ नहीं। ठीक है, पहले दिन सिक्का कुएं में फेंका, पैसे ले गया। दूसरे दिन भी यही हुआ। सेठ ने उसे सिक्का देते हुए कहा, लो पैसे, मगर पहले ये सिक्का कुएं में फेंक दो। लड़के ने कुएं में सिक्का फेंका और पैसे लेकर चला गया। तीसरे दिन फिर लड़के ने पैसा मांगे। सेठ ने फिर उसके हाथ पर सिक्का रखा। लड़के ने देखा वह 5 रुपये का सिक्का था। उसने बेफिक्री से कुएं में डाला और अपने पिता के हाथ से पैसे लेकर चला गया। चौथे दिन वह अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, मुझे आज कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए। सेठ बोला, हाँ हाँ बेटा, हम तो तुम्हारे लिए कमाते हैं, तुम्हें जितने चाहिए ले लो, मैं पैसे तुम्हें देने को तैयार हूँ, ये लो, पर आज मेरे पास कुएं में डालने के लिए सिक्का नहीं है, क्या तुम एक सिक्का कमा कर ला कर दे सकते हो? बेटा बोला, इतनी सी बात, मैं अभी लाया। और वह 5 रुपये कमाने के लिए निकल पड़ा। पर जिनसे भी वह काम मांगता या पैसे मांगता, किसी ने नहीं दिए, यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने भी नहीं दिए। उसे कहीं काम नहीं मिला। थक हार कर भूखा प्यासा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। शाम हो चुकी थी, दिन ढलने लगा था और वह
भूख प्यास से बेहाल था। तभी एक मुसाफिर आया। उसके पास सामान बहुत सारा था, उससे उठाना मुश्किल हो रहा था, या शायद वो भी थक चुका था। उसने उस लड़के को देखा और बोला, बेटा कुछ सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे? लड़के ने कहा, हाँ पहुंचा तो दूंगा, पर 5 रुपये लूँगा। मुसाफिर बोला, भाई मैं तो तुम्हें वैसे ही 1-2 रुपया दे देता, मगर ये 5 रुपये का काम तो नहीं है। लड़का बोला, 5 रुपये का काम हो या ना हो, पर मुझे 5 रुपये चाहिए। आखिर मरता क्या ना करता। मुसाफिर मान गया। लड़के ने भारी सामान उठाया और उसके घर की तरफ चल दिया। सारा दिन से भूख से बेहाल था, घूम फिर के थक भी गया था, पैरों में दर्द था, सांसें फूल गई थी। रुपये के लालच में उसने सामान उठाया और उसके घर पहुंच गया। मुसाफिर ने उसके हाथ पे 5 रुपये रखे। वह रुपये लेकर सीधा दौड़ता हुआ घर पहुंचा। सेठ बाहर ही इंतजार कर रहा था। पिताजी यह लीजिए 5 रुपये। सेठ ने वह रुपये बिना कुछ कहे सुने कुएं में फेंक दिए। बेटा हक्का बक्का रह गया। दौड़कर पिता का हाथ पकड़ना चाहता था, शायद वह रोकना चाहता था पैसे डालने से, पर जब तक पैसे कुएं में गिर चुके थे। अब लड़के को बड़ा गुस्सा आया। वह गुस्से में बोला, पिताजी आपने पूछा भी नहीं मैं कहाँ था, क्या खाया क्या नहीं खाया। मैं सुबह से शाम तक बाहर रहा और आपने बिना सोचे समझे वह 5 का सिक्का कुएं में फेंक दिया। क्या आप जानते हैं मैंने इन 5 रुपयों के लिए कितनी मेहनत की? इन पैसों के लिए मैं पूरे दिन भटका हूँ। मैंने सबके आगे हाथ फैलाया है, मैंने काम भी मांगा, मगर मुझे काम नहीं मिला और मैं सारा दिन भूखा प्यासा इन 5 रुपयों के लिए भटकता रहा। आपने उन इतनी मेहनत से कमाए 5 रुपये बिना कुछ सोचे समझे कुएं में फेंक दिए। सेठ शांत स्वर में बोला, बेटा आज तूने महसूस किया ना कमाना कितना मुश्किल है। अब सोच, जितनी बार तुझे यूं ही पैसे देता था वो सब कुएं में फेंकने जैसे ही थे। तू जो बाहर जाके खर्च करके आता था वह भी तो कुएं में फेंकने के बराबर ही थे। यह बात सही है कि मैं तेरे लिए ही कमाता हूँ। मैंने कभी तुझे रोकना नहीं चाहा, लेकिन समझाना भी जरूरी था। बिना कमाई के खर्च नहीं किया जा सकता। आज मैं हूँ, कल को मेरे ना रहने से तुझे कौन कमा कर देगा? तू कैसे खर्च कर पाएगा अपने दोस्तों के साथ? क्या ये 5 रुपये तू अपने दोस्तों से नहीं ले सकता था? और हाँ, तूने मुझसे तो कभी नहीं पूछा कि सारा दिन दुकान पर बैठा क्या करता हूँ या मैं किस तरीके से कमाता हूँ। क्या बैठे बैठे मेरी कमर दुखती होगी, या मैं समय पर खाना खाता हूँ या नहीं? लड़के की आंखें भर आई। उसे याद आया उसने सब दोस्तों से 5 रुपये मांगे थे, मगर किसी ने नहीं दिए। वह चुपचाप पिता से लिपट गया और बोला, पिताजी आज समझ आया कि 5 रुपये की कीमत क्या होती है। उसमें पसीना, दर्द और संघर्ष छुपा होता है। अब मैं समझ चुका हूँ, खर्च करना आसान है और कमाना बहुत मुश्किल। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में भी बताना। अच्छी नहीं लगी तो भी बताना। फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।